चलिए चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है ना, यानी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले कोण और उसके माप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोण क्या होता है ये पहले समझते हैं, त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति जो है इसका ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम विस्तार करें तो ये जो है 3 शब्दों से मिलकर बना, ट्रायो प्लस गोना प्लस मैट्रा, ठीक है। इसका मतलब होता है 3 कोण, गोना मतलब कोण और मैट्रा मतलब माप, यानी 3 कोणों की माप का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी यह कह सकते हो कोण यानी 3 कोण, 3 कोणों तथा भुजा के बीच परस्पर अध्ययन वो त्रिकोणमिति कहते हैं, मिति कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कोण। कोण क्या होता है सो समझिए। जैसे मान लीजिए 2 रे है और जिसका जो है वर्टेक्स सेम है, ठीक है, और उनके बीच बने जो का मान लीजिए थीटा है, ठीक है, और ये मान लीजिए ओ है, तो ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, यही कोण कहलाता है। यानी एक ही शीर्ष वाले 2 किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। अब कोण जो है 2 प्रकार का नॉर्मली होता है, एक होता है ज्यामितीय कोण, दूसरा होता है त्रिकोणमितीय कोण, ठीक है। पहला आ जाता है ज्यामितीय कोण, ज्यामितीय कोण, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल एंगल, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हम 2 तीली को लेकर सतह पे किसी भी प्रकार रख दें तो जो उस प्रकार से कोण बनेगा वह जो होगा 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोण ज्यामितीय कोण कहते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए तीली एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा, ठीक है ना। एक ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा रखा, फिर एक यहाँ रखा, फिर ऐसा भी हो सकता है एक यहाँ पे रखा और दूसरा इसी पे रख दिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, थीटा बराबर 0। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये कुछ थीटा होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थीटा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसा कोण बनेगा। तो ये कोण जो है ज्यामितीय कोण कहलाता है और ये धनात्मक होता है, ठीक है। लिख सकते हो ज्यामितीय कोण का मान, इसका मान 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है त्रिकोणमितीय कोण, त्रिकोणमितीय कोण यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल, ठीक है। तो ये क्या है सोच समझिए। ये जो है जैसे मान लीजिए फर्स्ट रे है, ठीक है, और दूसरा रे मान लीजिए इसी पे है, ये R1, और दूसरा रे भी मान लीजिए इसी पे, तो वो घूमना अगर शुरू करता है इस दिशा में यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया, तो ये R2 हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए फर्स्ट रे यहाँ पे है और ये घूम के मान लीजिए यहाँ पे आ गया, घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये R2 यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे चक्कर लगा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोण अगर थीटा है तो ये कोण कितना होगा, एक चक्कर प्लस थीटा हो जाएगा ना, उसी पोजीशन में मान लीजिए घूम के आ गया, इसके द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री या प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ओनली थीटा। इस प्रकार से जितना भी चक्कर मार लीजिए, जैसे मान लीजिए फिर से R1 है और R2 जो है इस शीर्ष के अनुदिश चक्कर मार रहा है, इस प्रकार से मान लीजिए 2 चक्कर पूरा किया और ये फिर से वापस यहीं पर आ गया, ठीक है। तो ये R2 का नया पोजीशन हो गया, इसके द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 2 चक्कर मारना ना, तो 2 गुने 360 डिग्री और प्लस थीटा, यानी ये कोण बन गया। अर्थात त्रिकोणमितीय कोण जो है चक्कर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक किरण के द्वारा शीर्ष के इस चक्कर मारने से जो कोण बनता है, ऐसा कर सकते हैं, एक किरण के द्वारा शीर्ष के अनुदिश शीर्ष के चारों ओर
चारों ओर चक्कर लगाने से जो कोण बनता है उसे त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। ठीक है। अब यह भी कोण जो है दो तरह से होता है। जैसे मान लीजिए एक चक्कर मारा था तो किधर, घड़ी के विपरीत दिशा में, यह भी घड़ी के विपरीत दिशा में और यह भी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में बना कोण क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में बना कोण धनात्मक होता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए फर्स्ट रे ये है और सेकेंड रो जो है यहाँ से, फर्स्ट रे ये है और सेकेंड रो जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है। इस तरह से R2 हो गया। तो ये थीटा कोण अगर बना रहा है माइनस थीटा होगा ना, चूँकि ये जो घड़ी की दिशा में चल रहा है तो ये θ2 मान लीजिए ये R1 है और दूसरी स्थिति में जो है R2 जो है घूम के ऐसे आया और फिर से यहीं पे आ गया। ठीक है। तो इसका पोजीशन फिर से वही होगा, लेकिन कैसे, एक चक्कर के बाद। तो ये R2 का नया पोजीशन है, इसका कोण कितना होगा, तो एक चक्कर माना, चूँकि घड़ी की दिशा में है तो -360। ठीक है। और फिर चूँकि माइनस थीटा भी होगा ना तो ये माइनस थीटा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कोण बनेगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी घड़ी की दिशा में बना कोण क्या होगा, ऋणात्मक होता है। क्लियर। अब जो है त्रिकोणमितीय कोण का मान वास्तविक संख्या में कुछ भी हो सकता है। त्रिकोणमितीय कोण का मान वास्तविक संख्या में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये समझ गए। तो अब चलिए कोण के माप का तरीका। ठीक है ना, कोणों का माप ये जो होता है दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है रेडियन में, ठीक है, दूसरा होता है डिग्री में। ठीक है। अब ये क्या होती है समझते हैं। पहला है रेडियन। रेडियन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है और इसका कोई तिरछा होगा ना, मान लीजिए वो R है। ठीक है। इस R लंबाई के चाप के द्वारा यहाँ पे जो इस प्रकार जो कोण बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे R के चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा, थीटा, और यही जो है 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा, R होगा। ठीक है ना। यानी त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप के द्वारा, त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। यानी थीटा बराबर 1 रेडियन। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद आता है डिग्री। ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई चक्कर लगा रहा है, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है, ठीक है ना, ये R1 है और ये घूम के गया और यहीं पे एक चक्कर लगा, फिर वहीं पे आ गया। ठीक है ना। तो ये नया स्थिति क्या हो जाएगा, R2 ना, तो एक चक्कर लगा, इस शीर्ष के एक चक्कर लगा। ठीक है ना। तो क्या किया, एक चक्कर में जो कोण बना है उसे बराबर 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। इस प्रकार से इसमें से प्रत्येक भाग को हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण। तो 4 समकोण हुआ, 1 2 3 4। तो ये क्या, तो यानी एक चक्कर बराबर, एक चक्कर कोण बराबर 4 समकोण, 4 समकोण। और एक समकोण को जो है बराबर 90 भागों में बांटा गया। यानी एक समकोण बराबर
कोण बराबर 90 डिग्री, जिसमें एक समकोण बराबर 90 भागों में बटा गया, इसमें से प्रत्येक को डिग्री कहते थे। एक समकोण बराबर 90 डिग्री, अब 1 डिग्री को बराबर 60 भागों में बांटा गया, यानी 1 डिग्री बराबर 60 भागों में बांटा गया तो 60, और जिससे इसमें से प्रत्येक को सेकंड कहा गया, ठीक है ना, सॉरी मिनट कहा गया, तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट को बराबर 60 भागों में बांटा गया, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गया। चलिए अब चलते हैं रेडियन तथा डिग्री में संबंध। चूँकि पता है थीटा बराबर क्या होता है L/R, और ये थीटा जो यहाँ पे रेडियन में होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए L बराबर परिधि हो, ठीक है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, यानी एक चक्कर में बना कोण कितना हो जाएगा, एक चक्कर में बना कोण रेडियन में कितना हो जाएगा, थीटा बराबर L/R, और L को क्या मान लिए परिधि, यानी 2πr r, तो ये r कट जाएगा, थीटा मिलेगा 2π, और ये थीटा चूँकि रेडियन में होता है ना, तो रेडियन में हो गया, यानी इसका मतलब है एक चक्कर में बना कोण रेडियन कितना हो गया 2π रेडियन, ठीक है ना। तथा हमको ये भी पता है एक चक्कर में बना कोण बराबर डिग्री में कितना आ जाएगा 4 समकोण, और 4 समकोण क्या लिखेंगे 4 गुने 90 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो स्पष्ट हो गया कि एक चक्कर में बना कोण डिग्री में कितना होगा 360 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ से निष्कर्ष आया हमको 2π रेडियन बराबर कितना आ गया हमको 360 डिग्री। तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा हमको पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।